क्योंकि हमारे जो हम जिस पूर्वज से जिस जगह से आते हैं हम लोगों को गौड़ राजा कहा जाता है, लेकिन क्योंकि सभ्यता सीखते हुए हम लोगों ने सनातन की तरफ आए, जो बैगा में भी है, जो आदिवासी में भी सनातन पूजा है। और हम लोगों को क्योंकि गौड़ राजा कहते हैं, तो क्या है कि जो भी देवी देवताओं का जो पूजा रहता है और उस चीज़ को आदिवासी समाज ने आज ना कोई डोंगरगढ़ या राजनांदगांव जिले में, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में एक तरह से एक मैसेज भेजा है कि जो मुखिया होता है जब तक वो पूजा नहीं करता तो देवी भोग नहीं लेती। और जहाँ तक अगर आप बहुत लोगों के विचार में है कि ट्रस्ट के ऊपर आज हम ही बाहर हैं। ट्रस्ट का गठन करने वाले हम लोग जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने मंदिर का निर्माण किया, आज हमारे दादा का नाम आजीवन सदस्य है जो अभी जीवन में नहीं है, और जो सम्मान जो पहले देते थे वो आजकल देते नहीं है। हमारे दादा ने ये जो ट्रस्ट बनाया था वो सभी वर्गों को देख के बनाया था, जिसमें हर वर्ग, ठाकुर, ब्राह्मण, आदिवासी, जो भी मंदिर के साथ जुड़ा हुआ जिनका रिलेशन है, बिजनेस वाले भी, ऐसे नहीं है कि हर वर्गों को एक तरह से जगह मिलनी थी। लेकिन जब हम ही बाहर हैं तो अब हम किसको बोलें। एंड मैं, अगर माता रानी की कृपा रही और उनका आशीर्वाद रहा और अगर वही कोई नया दिखाएगी, हम तो सेवा की भावना से किए थे। हम लोग ने ये सोचा था कि क्योंकि हमारे पूर्वज ज़्यादा दिल्ली रहते थे, ज़्यादा बाहर रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि एक तरह से माँ की सेवा होगी। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि माँ इतनी नाराज़ है कि हम ही भूल गए। आज हम ही को ही माँ भूल गई। लेकिन धन्यवाद आदिवासी समाज का, जिन्होंने आज गौड़ समाज का, आज धन्यवाद गौड़ समाज का कि आज उन्होंने हमको हमारी जगह दिखाई। और मेरे हिसाब से सबको प्राथमिकता देनी चाहिए। और मैं यही अगर अब शासन से निवेदन ही कर सकता हूँ कि चुनाव प्रणाली में चेंजेस आने चाहिए। फाउंडर मेंबर्स को एक बार पूछना चाहिए कि पूजा प्रतिष्ठा कैसी होती, उनकी एक बात, एक जगह देनी चाहिए जो हमको निकाल दिया गया, हम लोगों को बाहर कर दिया गया। और अगर नहीं देती है तो हमारे गौड़ समाज के अपने हक ले लेगी।